हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो सब बढ़िया, ऑल इज वेल। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एकेडमी 99 जो कि एक ऑनलाइन बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर मैं क्लास 11th जो आपकी अकाउंटेंसी है, तो मैं आपको इस तरीके से अकाउंटेंसी की नॉलेज दूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट की 100% क्लियरिटी हो। और मैं आपके लिए अकाउंटेंसी बहुत ही आसान करने वाला हूं। और सबसे पहले जो हम यहाँ पे टॉपिक लेने जा रहे हैं वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लेने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर सबसे पहले मैं कैपिटल स्टार्ट करने जा रहा हूं। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लेमैन एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो किसी को कोई दुकान खोलनी है, मान लेते हैं किसी को बुक्स की दुकान खोलनी है, ठीक है जी, किताबों की दुकान खोलनी है, स्टेशनरी की दुकान खोलनी है। अब जो बुक्स की शॉप खोलेगा, जो भी बंदा दुकान खोलना चाहता है, उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो वो जो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा स्टूडेंट, उसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो आ जाओ समझते हैं इसे। तो अगर हमें क्या करना है, कोई भी बिजनेस करना है, तो हमें क्या करना है, कोई भी बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मनी चाहिए। और हम इस मनी को कहां इन्वेस्ट करने वाले? हाँ जी, हम इस मनी को कहां पे इन्वेस्ट करने वाले? बिजनेस के अंदर। तो जो भी पैसा हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे स्टूडेंट, उसी को क्या बोलेंगे? कैपिटल। इतना समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। अब एक बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस के अंदर हम किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि एक बिजनेस के अंदर कैपिटल, एक बिजनेस के अंदर कैपिटल किस तरीके से, किस फॉर्म के अंदर, किस फॉर्म के अंदर लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हम मनी लगा सकते हैं, मतलब कि हमने पैसा लगाया जिसे हम कैश बोलते हैं। तो हम लोग अकाउंटिंग टर्म के अंदर हम लोग कैश कैश लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी टर्म है स्टूडेंट्स, हम लोग एसेट भी लगा सकते हैं। बिजनेस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? एसेट्स भी लगा सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स आप कहोगे सर एसेट क्या होती है? तो बेटा एसेट का मतलब है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप क्या कर रहे हो, एक स्टेशनरी की शॉप खोल रहे हो। आप क्या कर रहे हो? एक स्टेशनरी की शॉप खोल रहे हो। तो उस केस के अंदर जब आप स्टेशनरी की शॉप खोल रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? वहां पे हमें फर्नीचर चाहिए। स्टेशनरी की शॉप के अंदर हमें क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए। स्टेशनरी की शॉप में लाला जी जिस चेयर के ऊपर बैठेंगे, तो उन्हें बैठने के लिए चेयर चाहिए। उनके सर के ऊपर फैन लगेगा, तो उनको फैन भी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको उनकी दुकान के अंदर चाहिए। देखो, बिजनेस वो किस चीज का करेंगे? स्टेशनरी का। बिजनेस किसका करेंगे? स्टेशनरी का। मतलब किताबें बेचेंगे, ठीक है जी, और पेन बेचेंगे, और भी बहुत सारी जो भी स्टेशनरी का सामान बेचा जाता है। पर उन्हें कुछ अपनी शॉप के लिए क्या चाहिए? कुछ चीजें चाहिए। पर उन्हें अपनी शॉप के लिए क्या है? कुछ चीजें चाहिए। तो जो चीजें वो बेचने नहीं वाले, ये चीजें जो फर्नीचर, चेयर, फैन, जो भी टेबल, वो जो भी चीजें ऐसी हैं जिनको वो बेचेंगे नहीं, नॉट फॉर रीसेल पर्पस, मतलब कि वो इन चीजों को बेचेंगे नहीं। तो स्टूडेंट, ये हमारी क्या है? हम इनको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। अभी के लिए आप समझ लो, हम इन्हें क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स। बाकी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा डिटेल के अंदर कि फिक्स एसेट का मतलब क्या है। अभी के लिए क्या है, लाला जी जिन चीजों को नहीं बेचेंगे वो हमारी फिक्स एसेट्स है, और जिनको वो सेल करेंगे फॉर रीसेल पर्पस, फॉर रीसेल पर्पस, उसे स्टूडेंट्स हम बोलेंगे करंट एसेट। उसे हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट। तो आगे चल के स्टूडेंट हम ये डिटेल में समझने वाले हैं कि फिक्स एसेट क्या होती है और करंट एसेट क्या होती है। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि अगर अगर हमें कोई स्टेशनरी की दुकान खोलनी है, तो उसके अंदर हमें क्या लगाना होगा? पैसा लगाना होगा। वो पैसा हम कैश की फॉर्म में लगा सकते हैं, वो पैसा हम एसेट की फॉर्म में लगा सकते हैं। और एक और तरीका है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं?
हम लोग गुड्स की फॉर्म में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। गुड्स की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हो सकता है कि लाला जी के पास पहले से पुरानी किताबें हो, ओल्ड बुक्स हो, तो लाला जी अपनी दुकान में क्या करेंगे, ओल्ड बुक्स रख लेंगे और उनको भी क्या करेंगे, बेचा करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट, एक बिजनेस के अंदर कैपिटल किस किस तरीके से लगाई जा सकती है? अगर आप देखोगे एक बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाने के, यहां पे मैंने आपको मोटे मोटे 3 तरीके बता दिए। आप बिजनेस के अंदर कैश लगा लो, आप बिजनेस के अंदर एसेट लगा दो, और आप बिजनेस के अंदर गुड्स की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो स्टेशनरी का, आपके पास पहले से ओल्ड स्टेशनरी पड़ी है, तो आपने देखा होगा बच्चों कि कई लोग क्या करते हैं, पुरानी किताबें बेचते हैं और नई किताबें भी बेचते हैं। तो ये जो हमारी दुकान है स्टेशनरी की, यहाँ पे दोनों किताबें बेची जाती है, नई किताबें भी और पुरानी किताबें भी। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक बार डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग एग्जाम के अंदर, तो मैं आपको डेफिनेशंस बताता हूं कैसे लिखेंगे कैपिटल की। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। आपको मेरे साथ साथ बोलना है स्टूडेंट्स, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? हाँ जी स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? जब सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है जब एक अकेला आदमी क्या कर रहा होता है, बिजनेस कर रहा होता है। सोल प्रोप्राइटर का स्टूडेंट्स मतलब है सिंगल ओनर। सोल का मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता है उसमें एक ही आदमी क्या होता है, मालिक होता है। तो जैसे लाला जी की दुकान है तो लाला जी अकेले क्या है, उस दुकान के मालिक हैं। लाला जी का जब मन करेगा दुकान खोलेंगे, जब मन करेगा बंद कर देंगे। तो कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द अमाउंट, आगे लिखेंगे द अमाउंट इन्वेस्टेड आगे लिखेंगे द अमाउंट आगे लिखेंगे द अमाउंट इन्वेस्टेड in the form of cash, assets and goods into the business is known as capital, is known as capital. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा पार्टनरशिप फर्म्स भी होती हैं। पार्टनरशिप फर्म्स का मतलब क्या है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके आपस में क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो स्टूडेंट अगर दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं, वो लोग किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द अमाउंट का मतलब क्या है स्टूडेंट? हाँ जी, दैट इज कैश हो सकती है, हाँ जी, एसेट्स हो सकती है, हाँ जी, और गुड्स हो सकते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द अमाउंट कैश हो सकती है, एसेट हो सकती है और गुड्स हो सकती है।
इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा कौन लगाता है? पार्टनर्स पैसा लगाते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल। तो इसको क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। इसको क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। In case of company, in the case of company, आपने स्टूडेंट्स कंपनीज का भी नाम सुना होगा, जैसे रिलायंस मुकेश अंबानी की कंपनी है, टाटा रतन टाटा की कंपनी है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी क्या है कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर पैसा कौन लगाता है? हाँ जी, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर पैसा कौन लगाता है? तो इन केस ऑफ कंपनीज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल आर मैनी एंड तो स्टूडेंट्स कंपनीज के अंदर पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर्स। अगर आपको पता हो तो इन द केस ऑफ कंपनीज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स and it is known as शेयर कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है? हाँ जी, शेयर कैपिटल। तो कंपनीज के अंदर जो पैसा लगाया जाता है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 3 चीजें सीखी। सबसे पहले हमने सीखा कि सर एक बिजनेस के अंदर हमें क्या लगाना होता है? पैसा लगाना होता है। और जो बिजनेस के अंदर हम पैसा लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो अलग अलग क्या है फॉर्म्स के अंदर हम लोग लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा, हम लोग कैश की फॉर्म में भी लगा सकते हैं, हम लोग एसेट्स की फॉर्म में भी लगा सकते हैं। और एसेट्स को मैं आने वाले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा स्टूडेंट्स कि एसेट्स का मतलब क्या होता है। और हम लोग गुड्स की फॉर्म में भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स नहीं होते, उनको स्टॉक बोलते हैं। और अब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी आ गई है, उसे इन्वेंट्री बोला जाता है। तो ये आने वाली क्लासेस में हम लोग करने वाले डिटेल में समझेंगे इसको। स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं, तो बिजनेस यहाँ पे जो हमने किया, तो एक बिजनेस किया हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का। एक बिजनेस हमने कौन सा किया? सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस किया। दूसरा हमने किया पार्टनरशिप का बिजनेस। तीसरा हमने बोला कंपनी, जिसमें हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया। तो स्टूडेंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो लाला जी ने पैसा लगाया है, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। और पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स ने पैसा लगाया है, उसे क्या बोला जाता है? पार्टनर्स कैपिटल। उसे क्या बोला जाता है? पार्टनर्स कैपिटल। और कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स ने, क्योंकि कंपनी में पैसा कौन लगाते हैं? शेयर होल्डर्स। तो जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, उसे क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल।
तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने कैपिटल का मीनिंग समझा। और सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं आपको ऊपर ऊपर नहीं पढ़ा रहा। तो सबसे पहले कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, और इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, सोल का मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब ओनर, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में पैसा लगाया जा सकता है, एसेट्स की फॉर्म में पैसा लगाया जा सकता है, गुड्स की फॉर्म में पैसा लगाया जा सकता है। और जो भी हम ये पैसा बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। फिर हमने देखा जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर पैसे कौन लगाते हैं, पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा कौन लगाता है, पार्टनर्स, और उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद हमने देखा कंपनी, कंपनी के अंदर पैसा कौन लगाता है, शेयर होल्डर्स, और जो शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, डिटेल के अंदर। स्टूडेंट आगे आने वाली क्लास के अंदर मैं आपको एसेट्स का मीनिंग बताऊंगा बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको स्टॉक का मीनिंग बताऊंगा जिसे मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अंदर इन्वेंट्री बोला जाता है। तो हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी कैपिटल को आगे लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट जो कैपिटल सोल प्रोप्राइटर ने, लाला जी ने बिजनेस के अंदर लगा रखी है, जो कैपिटल लाला जी ने बिजनेस के अंदर लगा रखी है, तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि ये कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। हम इस कैपिटल को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी है। अगेन स्टूडेंट एक नई टर्म्स आ गई, एक नई टर्म हमारे पास आ गई, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। अभी बस सिंपल सा एक लेमैन एग्जांपल ले लेते हैं। आपके घर में बिजली का बिल आता है, ठीक है जी, आपका इंटरनेट का बिल आता है, जो भी बिल आता है, मतलब जो भी पैसे आपको किसी के देने होते हैं, जो भी आपके सर के ऊपर क्या है, बोझ है, आपको किसी को पैसा देना है, स्टूडेंट सिंपल वर्ड्स में बोलूं उसी को लायबिलिटी बोलते हैं। तो अगर आपको किसी का कोई भी पैसा देना है तो स्टूडेंट वो हमारे ऊपर क्या होती है, लायबिलिटी होती है। बाकी हम डिटेल में समझेंगे कि लायबिलिटी का डिटेल मीनिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जब हम आगे अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें बताया जाएगा कि कुछ अकाउंटिंग क्या है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कुछ अकाउंटिंग क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट बोला जाता है कि जो हमारा बिजनेस है और जो लाला जी हैं वो दोनों के दोनों क्या है, अलग है। तो बिजनेस और स्टूडेंट लाला जी को हमेशा क्या माना जाता है, अलग माना जाता है। बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम दोनों को सेपरेट ट्रीट करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स जो बिजनेस है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है और जो लाला जी है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। वो दोनों क्या है, अलग अलग है, सेपरेट है। तो जो पैसा उन्होंने लगाया है, जो पैसा उन्होंने बिजनेस के अंदर लगाया है, जिसे हमने कैपिटल बोला है, तो बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कैपिटल क्या होगी, लायबिलिटी मानी जाएगी। अब ये लायबिलिटी स्टूडेंट कैसे मानी जाएगी, मैंने आपको कहा कि अगर हमें कोई भी पैसा किसी को देना होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं, अगर हमें कोई भी पैसा किसी को देना होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। अब स्टूडेंट अगर मान लो लाला जी ने बिजनेस बंद कर दिया, अगर लाला जी ने बिजनेस बंद कर दिया तो जो बिजनेस के अंदर सारा का सारा जो पैसा लगा हुआ है वो किसको मिलने वाला है स्टूडेंट्स, हाँ जी, वो पैसा किसको मिलेगा। नो डाउट स्टूडेंट पहले लाला जी वो पैसा किसको देंगे, जिनसे उन्होंने उधार लिया हुआ है, जिनसे उन्होंने उधार में माल लिया हुआ है। तो पहले वो अपनी क्या करेंगे, जो आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं, मतलब कि जो बाहर की लायबिलिटी है बिजनेस के, उन लोगों की पहले क्या करेंगे, वो रीपेमेंट करेंगे। और सबसे लास्ट में अगर स्टूडेंट कुछ पैसा बच गया तो वो पैसा किसको मिलेगा, लाला जी को दे दिया जाएगा। इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है टूवर्ड्स द सोल प्रोप्राइटर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बिजनेस के अंदर
हमने क्या लगाया था? पैसा, जिसको हमने बोला था कैपिटल। अगर हम बिजनेस के अंदर और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम बिजनेस के अंदर और पैसे की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो हमारी कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब स्टूडेंट इसी का उल्टा ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम बिजनेस से पैसा क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हो। हम बिजनेस से पैसा क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हो। अगर हम बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेंगे, अगर लालची बिजनेस से पैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट उसे बोला जाएगा ड्राइंग्स। उसे क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स। सर एक एग्जांपल दे दो। देखो स्टूडेंट, बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं यहां पे आपको देता हूं। मान लेते हैं एक लालची है जिनकी किराने की दुकान है, ठीक है जी। दाल, आटा, चावल, चीनी, साबुन, तेल सब वहां पे मिलता है। तो लालची की जो वाइफ है वो कौन है? लाली। अब लाली क्या करती है स्टूडेंट? आपको पता है दिन के टाइम पे लालची का सोने का टाइम होता है, तो लालची क्या करते हैं? सोने के लिए चले जाते हैं, और लाली दुकान में आके बैठ जाती है। और लाली को शाम को कहां जाना होता है स्टूडेंट? हाँ जी, मार्केट जाना होता है, शॉपिंग करनी होती है अपने लिए। तो गले में से क्या करती है स्टूडेंट? पैसे निकाल लेती है। गल्ला आप समझते ही होंगे, तो गले में से क्या करती है? पैसे निकाल लेती है। अब अगर आप स्टूडेंट्स देखोगे यहाँ पे, तो बिजनेस के अंदर से क्या कर दिया गया? पैसा निकाल लिया गया, मतलब कि विड्रॉ कर लिया गया, और वो भी पर्सनल यूज के लिए। किस काम के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो उसी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अगर बिजनेस से कोई भी पैसा निकाला जाए, या बिजनेस से गुड्स भी निकाल लिए जाए, लाली को कोई चीज पसंद आ गई दुकान के अंदर अपनी, और लाली ने क्या किया? अपनी दुकान से वो गुड्स भी ले लिए और उन गुड्स का पर्सनल यूज किया, तो स्टूडेंट उस केस के अंदर उसे भी क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स बोला जाएगा। बाकी आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि बिजनेस के अंदर हम क्या लगाते हैं? पैसा, और जो हमने पैसा लगाया उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो अगर बिजनेस में पैसे की कमी होगी, पैसा कम पड़ गया, तो हम और इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारी कैपिटल क्या होती है? बढ़ जाती है। पर अगर हम इसी कैपिटल को विड्रॉ कर लें, तो इसे क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो हमने बिजनेस के अंदर क्या लगाया था? पैसा। और जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया था, हमने उसे कैपिटल बोला। और हमारी कैपिटल इंक्रीज कैसे होती है? इन्वेस्टमेंट करने से। मतलब कि और पैसा हम बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं, और पैसा हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, तो भी हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी का उल्टा ले लेते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल कम कैसे होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर लाली क्या कर लेगी? पैसा विड्रॉ कर लेगी। तो अगर लाली ने क्या किया? पैसा विड्रॉल कर लिया, तो उस केस के अंदर जो हमारी कैपिटल है वो स्टूडेंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और इस केस के अंदर हमने बोला जो पैसा विड्रॉ किया जा रहा है उसे हमने क्या बोला? ड्राइंग्स। उसे हमने क्या बोला? ड्राइंग्स। और स्टूडेंट दूसरा केस है, अगर हमारे बिजनेस के अंदर क्या हो जाए? लॉस, तो उस केस के अंदर भी क्या होता है? हाँ जी, उस केस के अंदर भी क्या होता है? हमारी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जो बिजनेस के अंदर हमने कैपिटल लगाई है, तो हमने उसे क्या बोला? लायबिलिटी। और हमने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसे क्या बोला जाता है? लायबिलिटी बोला जाता है। स्टूडेंट आगे चल के हम ये समझेंगे कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, वो क्या होते हैं। आगे अगर आप देखोगे, तो बिजनेस इज अ सेपरेट। बिजनेस क्या होता है? सेपरेट होता है, अलग होता है, एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फ्रॉम द ओनर्स। और इसे क्या माना जाता है? अलग माना जाता है। तो लाला जी अलग है और लाला जी का बिजनेस अलग है। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रांजेक्शन्स को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। आने वाली क्लास के अंदर स्टूडेंट मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन में और इवेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे अकाउंटेंसी डिटेल के अंदर पढ़ने वाले,
एकेडमी 99 में। तो ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ, तो स्टूडेंट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड। स्टूडेंट जो हमारी कैपिटल है उसे दूसरे नाम से, दो और नाम है जिससे इसे बुलाया जाता है, ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है, इसे ओनर्स इक्विटी भी हम लोग बोलते हैं, और इसे हम नेटवर्थ भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं। स्टूडेंट जो हमारी कैपिटल होती है, जो हमारी कैपिटल होती है वो हमेशा एसेट माइनस लायबिलिटी के इक्वल होती है। तो हमारी जो कैपिटल होती है स्टूडेंट वो हमेशा एसेट माइनस लायबिलिटी के क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं स्टूडेंट ये प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटी के इक्वल कैसे होती है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको और बहुत सारी चीजें डिटेल के अंदर यहाँ पे बताऊंगा। जैसे आज हमने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए हैं जो कि मैं आने वाले लेक्चर के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा। एसेट का मतलब मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि एसेट का मतलब क्या है। मैं आपको लायबिलिटी का मतलब बताऊंगा डिटेल के अंदर कि लायबिलिटी का मतलब क्या है। स्टॉक मैंने आपको बताया कि हम लोग उसे इन्वेंट्री बोलते हैं, उसे मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो ऐसे बेसिक जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो सारी स्टूडेंट्स में आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल्स के अंदर बताऊंगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करें कि आपको और कौन कौन सी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जाननी है। थैंक यू वेरी मच।